बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा व तलबुल इल्मि फ़रीदतुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। याद रहे कि इससे पहले दो वीडियो में हमने कई जगह तालीम व तरबियत का जिक्र किया है। क्या आपने गौर किया कि इसका माना क्या है? हमसे सुनिए। तालीम का माना कोई भी इल्म या हुनर का सीखना है। जैसे अभी आप उर्दू ज़ुबान पढ़ना लिखना सीखोगे तो ये आपकी तालीम होगी। और तरबियत का माना अच्छे और नेक रास्ते पर चलना है। लिहाजा हम कोशिश करेंगे कि आने वाले चंद असबाब के बाद आपके फ़ायदे के लिए कुछ तरबियत की बातें भी बताते जाएं। अब आइए आज का पहला सबक याद करते हैं। और सबसे पहले आप इन दो लफ्ज़ों का माना समझिए। एक है रटना और दूसरा है याद करना। यानी किसी सबक को खूब तेज़ी के साथ बग़ैर सोचे समझे बार बार पढ़ने को रटना कहते हैं। और खूब सोच समझकर ठहर ठहर कर बार बार पढ़ने को याद करना कहते हैं। लिहाजा प्यारे बच्चों, अच्छी तरह ये बात दिल में बैठा लो कि रट कर पढ़ने वाले बच्चे ज़्यादा समय में थोड़ा ही इल्म हासिल कर पाते हैं और सोच समझकर पढ़ने वाले बच्चे कम समय में ज़्यादा इल्म हासिल कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए कि आपको आज का सबक किस तरीके से पढ़ना है। आज का सबक आपका पहला सबक है और इसको पढ़ने से पहले आप ये ध्यान दीजिए कि पढ़ने वाले बच्चे दो तरह के हैं। एक कुछ बच्चे ऐसे हैं जो किताब देखकर पढ़ते हैं, उसको नादरा पढ़ना कहते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको इमला लिखना है तो उनको ज़बानी लिखना पड़ता है। ज़बानी लिखने वाले को इमला लिखना कहते हैं और देखकर पढ़ने वाले को नादरा पढ़ना कहते हैं। तो सबसे पहले आप नादरा पढ़ने वाले बच्चे ध्यान दीजिए कि आपको हुरूफ पहचानना है कि ये हुरूफ कितने हैं। 36 हुरूफ होते हैं और उन 36 हुरूफ में ये आप किताब में देख रहे हैं, ये कुछ ज़्यादा हुरूफ हैं। तो वो ज़्यादा हुरूफ इसलिए हैं कि ये लाम अलिफ जो है ये पहले आ चुका है, यहाँ अलिफ आ चुका है और फिर दूसरा लाम है, यहाँ लाम आ चुका है। तो ये दोनों को मिला करके लिखा गया है, इसलिए इसको गिनती में नहीं लाया जाता है। फिर यहाँ हे है, तो ये दोनों हे असल में एक ही हे है, यानी छोटी हे है। इसको दो किस्म का लिखा जाता है, इसलिए इसको ये एक दुचस्मी हे कहते हैं और एक को सिर्फ हे कहा जाता है। तो इसलिए इसको एक ही मानिए। और फिर यहाँ ये है लास्ट में, तो ये इसको भी एक ही माना जाता है, छोटी ये हो या बड़ी ये हो, इसलिए एक माना जाता है कि आवाज़ दोनों का एक ही होता है। तो इस तरीके से 36 हुरूफ हैं। तो आपको पढ़ना है पहले तरतीब के साथ। जो नादरा पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको तरतीब के साथ पहले पढ़ना है, उसके बाद से बेतरतीब पढ़ना है। अब आपको ये समझना है कि तरतीब क्या है और बेतरतीब क्या चीज़ है। तरतीब कहते हैं सीरियल नंबर से सीधा सीधा पढ़ने को तरतीब कहा जाता है और बेतरतीब कहते हैं उलट पलट के पढ़ने को। तो आपको तरतीब के साथ भी पढ़ना है और बेतरतीब भी पढ़ना है, इसलिए कि हुरूफ का पहचानना बगैर बेतरतीब पढ़े हुए नहीं हो सकता है। तो पहले हम सीरियल नंबर से एक बार पढ़ करके सुनाते हैं, उसके बाद से बेतरतीब पढ़ने का 3 तरीका है, उन 3 तरीक़ों से भी अलग अलग पढ़ के बताएंगे। पहले सीधा सीधा तरतीब के साथ आप पढ़िए। अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, जे, सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद, तो, ज़ो, ऐन, गैन,
फे काफ काफ गाफ लाम मीम नून वाव हे दुचस्मी है लाम अलिफ हमजा हमजा इये हमजा दो शक्ल में लिखा जाता है। ये तो सीधा सीधा हो गया जिसको तरतीब के साथ पढ़ना कहते हैं, और एक है बेतरतीब। तो बेतरतीब पढ़ने का 3 तरीका है। तो पहले आप दूसरी मर्तबा पहली मर्तबा सीधा सीधा याद कर लेंगे। जब सीधा याद हो जाएगा उसके बाद से दूसरी मर्तबा आप इसको उलट के बाएं साइड से पढ़ना है इस तरीके से टे ते पे बे अलिफ डाल दाल खे हे चे जीम सीन जे रे रे जाल ऐन जो तो ज़ाद स्वाद शीन लाम गाफ काफ काफ फे गैन हमजा हमजा लाम अलिफ दुचस्मी है हे वाव नू मीम ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका ये है बेतरतीब पढ़ने का, यानी उलट पलट के पढ़ने को बेतरतीब कहते हैं। तो तीसरा तरीका इस तरीके से आपको याद करना है। अलिफ जीम जाल शीन गैन मीम बे चे रे स्वाद फे नू पे हे रे ज़ाद काफ वाव ये ते खे जे तो काफ हे दुचस्मी है ये टे दाल जे जो गाफ लाम अलिफ से डाल सीन ऐन लाम हमजा हमजा। ये तीसरा तरीका हो गया। अब चौथा तरीका नीचे से पढ़ते हुए ऊपर जाना है इस तरीके से। मीम गैन शीन जाल जीम अलिफ नू फे स्वाद रे चे बे ये वाव काफ ज़ाद रे हे पे ये हे दुचस्मी है काफ तो जे खे ते लाम अलिफ गाफ जो जे दाल टे हमजा हमजा लाम ऐन सीन डाल से। ये 4 तरीके हैं नाज़रा वाले बच्चों को, यानी देखकर पढ़ने वाले बच्चों को। इन चारों तरीके से जब तक पूरा सही याद ना हो जाए तब तक आपको अगला वीडियो नहीं देखना है, यानी अगला सबक नहीं पढ़ना है। ये नाज़रा पढ़ने वाले बच्चों के लिए हो गया। और इमला लिखने वाले बच्चे इसी को जिस तरीके से तरतीब के साथ, यानी सीधा सीधा जिस तरीके से लिखा है इसी तरीके से आपको बार बार अपनी कापियों पर ज़बानी लिखना है। कोई बोलने वाले को आप तैयार कर लेंगे कि कोई बोले और आप लिखें, इस तरीके से ज़बानी आपको लिखना है। और एक बात का और ध्यान देना है कि नाज़रा पढ़ने वाले बच्चों को एक कापी अपने पास हमेशा रखना है, और इमला लिखने वाले बच्चों को 2 कापी रखना है। एक कापी पर नकल लिखना है यानी राइटिंग लिखना है, और दूसरे कापी पर इमला लिखना है। और नाज़रा पढ़ने वाले बच्चे एक कापी रखेंगे हमेशा, जो सबक पढ़ेंगे वो सबक लिखेंगे भी, यानी देखकर उनको लिखना है। इमला वाले बच्चों को ज़बानी लिखना है। इस तरीके से नाज़रा पढ़ने वाले बच्चे के पास 1 कापी होना चाहिए, इमला वाले के पास 2 कापी। इस तरीके से आप लिखेंगे तो इंशाअल्लाह धीरे धीरे आप जो है आपकी राइटिंग भी सही होती जाएगी, और साथ साथ आपको नाज़रा पढ़ना अच्छी तरीके से आ जाएगा, और इमला लिखने वाले बच्चों को इमला लिखना भी आ जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिजाहि सय्यिदिल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, अगर आपको आज का सबक पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें,
और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी दस्तयाब हो सके और कोई वीडियो मिस न हो। प्यारे बच्चों, अब मोहम्मद अख्तर रज़ा नूरी मंजरी को इजाज़त दीजिए। हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी व बिजाहे सय्यिदिल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मसलके आला हज़रत जिंदाबाद, गुबारे मदीना पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।